नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अजाइल ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि आपको अजाइल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो है वेलोसिटी एंड कैपेसिटी प्लानिंग। तो बेसिकली दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि स्टोरी पॉइंट्स क्या होते हैं। तो उसी को आगे ले जाते हुए कि स्टोरी पॉइंट्स को कैसे हम यूज़ करते हैं अपकमिंग स्प्रिंट्स का कैपेसिटी निकालने में, वेलोसिटी निकालने में। तो उसके लिए हम ये वीडियो समझेंगे। और दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये स्क्रम मास्टर के काम आए, ये हर उस टीम मेंबर के काम आएगा जिसको देखना है कि भाई आगे जाके हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हमारा स्टोरी पॉइंट्स कैसा जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, टीम की कैपेसिटी। ये जो टर्म्स हैं, ये आपके इंटरव्यू में बहुत काम आते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप अजाइल फॉलो करते हैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में या आप अजाइल सीख रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि वेलोसिटी कैपेसिटी होता क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो ये है कि वेलोसिटी, पहले तो हम ये समझेंगे कि वेलोसिटी क्या है अजाइल में, कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्टिव आवर्स क्या होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स क्या होते हैं, और फिर हमको कैसे वेलोसिटी टीम की निकालनी चाहिए आगे आने वाले स्प्रिंट्स के लिए, और वो क्यों निकालनी चाहिए, तो ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। जो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि भाई स्टोरी पॉइंट्स क्या हैं। तो आपको याद हो तो स्टोरी पॉइंट्स का मैं फिर से आपको बोलूँगा कि स्टोरी पॉइंट्स को आप किसी एफर्ट से कंसिडर नहीं कर सकते, कि ये कोई नंबर ऑफ डेज या आवर्स नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूनिट होती है, घर को नापने के लिए स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर होती है, वैसे ही स्टोरीज, जो हमारी यूज़र स्टोरीज होती हैं, उनको नापने के लिए हमारे पास जो यूनिट है वो है स्टोरी पॉइंट्स। तो एक बार मैं आपको वापस जीरा स्क्रीन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे हमने स्टोरी पॉइंट्स दिए थे। तो वो एक बार आप देख लीजिए कि कैसे हम स्टोरी पॉइंट्स देते हैं। तो को भी जैसे मान लो मैंने एक कोई स्टोरी निकाल लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने स्टोरी पॉइंट्स कैसे दिए थे, कहाँ पे दिए थे। तो जैसे ये मेरे को एक स्क्रीन यूआई स्क्रीन डेवलप करनी है, तो मैंने स्टोरी पॉइंट्स दिए थे 5। ये स्टोरी पॉइंट्स मैंने किसी पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी, जो रिलेटिव स्टोरी है, उससे कंपेयर करके दिए होंगे, या फिर अप्रॉक्सीमेटली उसके नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ स्टोरीज पॉइंट्स निकाल के दिए होंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने मेरे कुछ स्प्रिंट्स ख़त्म कर लिए हैं, तो मैं आपको इसकी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, एक रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, वेलोसिटी रिपोर्ट। वेलोसिटी चार्ट में जब आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि हमने कौन कौन से स्प्रिंट्स कंप्लीट कर लिए, और उन स्प्रिंट्स को कंप्लीट करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स लगे थे। तो जो ये आप देख रहे हैं फ्रॉम, लेट्स से आप इसको RET1 को मत कंसिडर कीजिए। RET स्प्रिंट 2 में हमने 36 स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट किए, 3 में हमने 36 किए, 4 में हमने 34 किए, 5 में हमने 40 किए, 6 में हमने 25 स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट किए, और 7 में हमने 36 स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट किए। तो ये जो नंबर ऑफ स्टोरी पॉइंट्स हम कंप्लीट कर रहे हैं विद इन एवरी स्प्रिंट, स्प्रिंट मतलब मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे केस में एक स्प्रिंट जो होगा वो 2 वीक का होगा। तो इसके हिसाब से मैंने 2 वीक में 36 स्टोरी पॉइंट कंप्लीट किए। फिर इस टाइप से हमने 36, 34, 40, 25 और 36। तो ये जो होते हैं, ये हमारी टीम की वेलोसिटी कही जाती है कि भाई इस स्प्रिंट में हमने 36 कंप्लीट किए, और वेलोसिटी जो रहती है, हम 3-4 स्प्रिंट, लास्ट 3-4 स्प्रिंट्स को एवरेज करके फिर हमारी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो ये इस टाइप से हमारी टीम की वेलोसिटी एक बनती जाती है कि भाई हमारा कितना मैक्सिमम हम स्टोरी पॉइंट्स कवर कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ द टीम। जो कि हम आगे जाने वाले स्प्रिंट्स में कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी हो गई कि हमारे जो स्प्रिंट में हम स्टोरी पॉइंट्स ले रहे हैं और उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वो हमारी स्टोरी पॉइंट्स, वो हमारी वेलोसिटी हो गई। और ये जरूरी नहीं दोस्तों कि जैसे आपने 36, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि जो नंबर ऑफ स्प्रिंट, एक स्प्रिंट में मान लीजिए मैंने 36 स्टोरी पॉइंट्स लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं 36 हो सकता है कंप्लीट कर ही पाऊँ। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि मैं किसी कारणवश कुछ इम्पेडिमेंट्स आ गए, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ डाउन स्ट्रीम सिस्टम में से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उससे प्रॉब्लम आ गई, तो मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया। ज़रूरी नहीं कि हमारा ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमको कंप्लीट करना ही है। हम इसको स्पिल ओवर में भी डाल सकते हैं कि भाई चलो हम इस स्प्रिंट में नहीं कर पाए, हम उतनी स्टोरी पॉइंट जो नहीं कर पाए हैं वो नेक्स्ट स्प्रिंट में ले लेंगे। तो ये हमारा जो ये एक डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता था।
इस वीडियो में मैंने जानबूझकर वो इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये हमारी वेलोसिटी हो गई कि हम हर स्प्रिंट में कितने स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, और उसको हम कैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं अपकमिंग स्प्रिंट्स को गेज करने के लिए, मतलब निकालने के लिए कि भाई हम काम कैसा कितना कर सकते हैं अगले 3-4 स्प्रिंट्स आने वाले स्प्रिंट्स में। तो ये हमारा वेलोसिटी, ये जीरा है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप कि ये जो हम वेलोसिटी निकालते हैं हर स्प्रिंट की बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं स्प्रिंट 2 में मैंने कौन कौन से आइटम्स किए थे, ये जो आइटम्स किए थे सारे डेवलप शॉपिंग कार्ट ये वो, ये 5 5 5 8 13, ये टोटल मिला के हमारा 36, ये जो हमने कंप्लीट किए थे सारे स्टोरी पॉइंट्स उसका है ये टोटल नंबर विच इज़ 36। ये किसी स्प्रिंट में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मापदंड नहीं है, कोई नंबर ऑफ आवर्स नहीं है इसमें। ये हो गई बात वेलोसिटी की। अब आइए दोस्तों हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि भाई कैपेसिटी क्या है टीम की। और कैपेसिटी जो टीम की होती है, मैं आपको दूसरी स्लाइड पे ले जाता हूँ कि कैपेसिटी जो है वो पहले तो हम देखेंगे कि कैसे कैपेसिटी टीम के निकालते हैं प्रोडक्टिव आवर्स में, और उस नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, अगर हम प्रोडक्टिव आवर्स बार बार बोल रहे हैं तो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स क्या होते हैं, मतलब प्रोडक्टिव आवर्स जिसमें हमने पूरी तरह से जो हमने स्प्रिंट में काम लिया है उसको करने का प्रोडक्टिव आवर्स बोलते हैं। और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे हमारी कुछ सेरेमनीज हो गई, जैसे आपका स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, उसमें मान लीजिए आप वीक में 2 वीक में एक बार स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं तो उसमें 1 घंटा जा रहा है, 1-2 घंटा जा रहा है। ग्रूमिंग में आपका 1-2 घंटा जा रहा है। आपका डेली स्टैंड अप होता है एटलीस्ट 15 मिनट का, जो कभी कभी 30 मिनट का भी हो जाता है डिस्कशंस के कारण। तो वो 2 वीक में आप डेली करते हैं, मतलब 10 दिन में आप डेली वो 15 मिनट या 30 मिनट दे रहे हैं उसमें, तो वो आपके डिस्कशंस में निकल गए या स्टैंड अप में निकल गए। तो प्लानिंग, ग्रूमिंग, स्टैंड अप, रेट्रो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी नॉन प्रोडक्टिव आवर्स कहलाती है, जिसमें आप कोडिंग या कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ फीचर फाइल नहीं लिख रहे हैं। तो ये हो गए आपके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। बट जो प्रोडक्टिव आवर्स की जो हम बात करते हैं वो हमको एक्चुअली कैपेसिटी निकालने के काम आती है। तो मैं आपको अगली साइड में दिखाता हूँ कि नॉन प्रोडक्टिव हमारे प्रोडक्टिव आवर्स और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में क्या अंतर है। वो जो हमने देखा कि भाई नॉन प्रोडक्टिव आवर्स जो होते हैं वो कई बार आप जैसे थर्ड पार्टी से डिस्कशन कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप पीओ से डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हो गए आपके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स जो होते हैं वो मान लीजिए कि आप उसमें से जैसे आपके टोटल आवर्स हो गए कि 9 घंटे आप काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें से मान लीजिए कि 7 घंटे आपके ऐसे हो गए कि जिसमें आपने प्रोडक्टिव आवर्स माने जाएंगे, जिसमें 9 घंटे में से मैंने 2 घंटे इसलिए निकाल दिए कि क्योंकि ये सब सेरेमनीज हो गई, डिस्कशंस हो गए, तो उसमें आपके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में वो टाइम चला गया। तो मान लेते हैं कि 7 घंटे आप दिन में काम करते हैं। तो अगर किसी स्प्रिंट में मान लीजिए 2 वीक का स्प्रिंट है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी कैपेसिटी प्लानिंग होती है वो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स पे होती है। जैसे प्रोडक्टिव आवर्स हम ये बोल रहे हैं जो मेरा हाईलाइट है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप 7 घंटे डेली आप प्रोडक्टिव आवर्स में बिताते हैं, तो और किसी स्प्रिंट में मान लीजिए कि 7 घंटे आपने आपकी पूरी टीम अवेलेबल है। जैसे आपका मान लीजिए आपकी टीम में 5 रिसोर्स है, ठीक है। तो 5 रिसोर्स में से पहला रिसोर्स जो है वो आपके जो आने वाले स्प्रिंट है उसमें क्योंकि क्या होता है कि जनरली हम टीम से पूछते हैं कि भाई अगर आपका कुछ भी प्लान है, छुट्टियों का प्लान है, लेने का प्लान है, तो आप अपनी छुट्टियों का प्लान हमको पहले से बता दीजिए, जिससे हम आगे की कैपेसिटी प्लानिंग भी कर पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमको कस्टमर को बताना पड़ता है कि हम इतने टाइम में इतने स्टोरी पॉइंट्स कर सकते हैं कवर, तभी हम जाके अपनी कोई रिलीज डेट या कोई फाइनल करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अप्रॉक्सीमेटली, देखिए अजाइल में ऐसा हो गया कि हम हर चीज़ अप्रॉक्सीमेटली या कुछ रिलेटिव टू समथिंग करते हैं। हमारा कहीं पे ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको ये रिलीज डेट है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपना बैकलॉग और आपका स्प्रिंट आपको डिसाइड करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको ये करना है कि आपका जो कैपेसिटी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका रिलीज डिसाइड होगा। जब आपका कोई हर स्प्रिंट में एक वायबल प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो वो जब आप रिलीज़ करने की कैपेसिटी में होगे तब आप वो रिलीज़ करेंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कैपेसिटी प्लानिंग करना। और ये जैसे कि मैंने आपको बोला, हर आदमी को, इंडिविजुअल को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ स्क्रम मास्टर की पोस्ट के लिए नहीं पूछा जाएगा। ये आप अगर अजाइल प्रोसेस पे काम करते हो तो आपसे पूछ लिया जा सकता है।
तो हर एक मेरे इस वीडियो को बार बार आप पीछे जाके आगे जाके सुनिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक स्टेप, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सअप करिए, जिससे मैं आपको क्लियर कर सकूं। तो ये जो है, मान लीजिए कि आपका एक रिसोर्स है ए, जो कि 10 दिन तक आपके पूरे स्प्रिंट में पूरे 10 डेज अवेलेबल है। स्प्रिंट 2 वीक का स्प्रिंट मतलब 10 दिन का मैं काम समझता हूँ, क्योंकि 2 वीक में 14 दिन होते हैं और 4 दिन आपका सैटरडे संडे निकल जाता है, इसलिए 10 दिन हम मानते हैं कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 12 दिन भी हो सकते हैं वो। तो ए जो है वो 10 दिन के लिए पूरा अवेलेबल है, इसलिए टोटल उसका नंबर ऑफ आवर्स होगा 70। बी जो है वो 7 दिन के लिए अवेलेबल है, 3 दिन छुट्टी पे है, इसलिए 49, क्योंकि आप 7, मैंने जैसे आपको बोला कि 7 घंटे, आप मानिए कि 7 घंटे आप डेली काम करते हैं, जो कि प्रोडक्टिव आवर्स हैं। सी जो है वो 9 घंटे 9 दिन अवेलेबल है, 63। डी जो है 10 डेज अवेलेबल है पूरे, इसलिए 70 अगेन। ई जो है 7 दिन अवेलेबल है, इसलिए 49। तो आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो आते हैं वो 301 होते हैं। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं, ये आपका मान लीजिए कोई अपकमिंग स्प्रिंट है, उसमें 301 जो है वो नंबर ऑफ आवर्स इतने टाइम के लिए आपकी टीम की कैपेसिटी हो गई। ये कैपेसिटी, टोटल नंबर ऑफ आवर्स मतलब वो उस पर्टिकुलर स्प्रिंट की कैपेसिटी 301 हो गई। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं स्प्रिंट में? 350 होते हैं, क्योंकि अगर आप 70 × 5 करेंगे तो 350 आ जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। ये आपने कैपेसिटी अपने प्रोडक्टिव आवर्स की निकाल ली दोस्तों, जो आपने यहाँ निकाली, जो कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल ली और 301, और मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स 350 निकाल ली। तो दोस्तों ये हो गया आपका निकालने का तरीका कि आपके टोटल आवर्स कितने और मैक्सिमम आवर्स कितने हैं। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कि अब हमको ये देखना है कि हमारे जो प्रोडक्टिव आवर्स की बात कर ली, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स की वेलोसिटी और कैपेसिटी हमने देख लिया कि क्या चीज़ है। अब हमको ये देखना है कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अगर हमको, हमारे पास कैपेसिटी पता है हमको आने वाले स्प्रिंट्स के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको जीरा में दिखाया था कि रिपोर्ट्स पे जाते हैं, मेरे जो कंप्लीटेड स्प्रिंट्स हैं, ये आगे जाके मैं आप, जैसे मेरे को कुछ रिक्वेस्ट आ रही है कि सारे चार्ट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा मैं बताऊं आपको, तो मैं आगे जाके एक पूरा सिर्फ चार्ट के लिए एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए हम पूरा कंसंट्रेट वेलोसिटी और कैपेसिटी प्लानिंग में करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमारे कुछ स्प्रिंट्स रहते हैं, हम उनको एवरेज करके निकाल लेते हैं कि भाई हमारे जो लास्ट, मान लीजिए 4 स्प्रिंट ले लिया हमने, लास्ट 4 स्प्रिंट्स के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि हम आने वाले उसमें कितना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ टीम। अगर हमको वेलोसिटी ढूंढनी है, जैसे मान लीजिए स्प्रिंट नंबर 4 में आपने देखा कि हमने 34 स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट किए, स्प्रिंट नंबर 5 में हमने 40 कंप्लीट किए, मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया, 6 में हमने 25 किए और 7 में हमने 36 किए। तो हमारी उस टाइम क्या कैपेसिटी थी? जब हमने 34 किए तो हमारी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी थी, मतलब पूरी टीम अवेलेबल थी 10 दिन के लिए 7 घंटों के लिए। तो ये हमारा 350 कैपेसिटी थी उस टाइम, मतलब टोटल नंबर ऑफ आवर्स 350 थे तो हमने काम किया। 40 के साथ भी 350 थे, 25 to 70, 36, 350। तो ये देखिए आप, यहाँ पर वेरिएशंस है, ऐसा नहीं कि 350 के साथ हर समय सेम आ रहा है। स्टोरी पॉइंट्स हमने जितने लिए हैं उतने हमने उस पर्टिकुलर कैपेसिटी में कंप्लीट किए हैं। तो लेकिन अगर हम मान लीजिए कि आगे के स्प्रिंट्स में हमको निकालना है कि हमारी वेलोसिटी क्या हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली, तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो आप मान लीजिए कि अब हमारे पास जो टीम है वो 350 मैक्सिमम आवर्स मैक्सिमम टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन 292 के लिए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए? मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि जैसे ये देखिए, तो अभी हमारा जो स्प्रिंट 8 आ रहा है और 9 आ रहा है, स्प्रिंट 8 और 9, तो उसमें हमारा कितना वेलोसिटी रहेगा अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी हमको पहले से पता है, लेकिन वेलोसिटी हमको निकालनी पड़ती है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली होती है। कहीं आप इसको कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है, नॉर्मल मैथ से, आपको कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए कि 34, 40, 36 आपने 350 के अंडर किया है, तो इसमें जनरली क्या होता है, 34 और 40 आपका लोअर रेंज और अपर रेंज हो गया जो आपने किया था। तो उसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं, या तो आप इन तीनों का एवरेज निकाल लीजिए जो 350 वाले हैं बेसिकली, और उनको एवरेज निकाल के ये आप निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी वेलोसिटी हुई, मतलब 34 + 40 + 36 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, तो आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि 34, 40 और 36, इससे 36 आपका बीच वाला है, मतलब आपने बीच वाले को कंसिडर कर लिया है कि ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है मान लीजिए। तो
इसको ले लीजिए, मान लीजिए 36 लिया मैंने। अब इसको डिवाइड कर दीजिए दोस्तों आप, जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है विच इज़ 350। आपने 350 से डिवाइड कर दिया, आप इक्वल टू निकाल लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका जो नेक्स्ट जो कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल है 292। ठीक है दोस्तों, तो 292 तो 30.03। तो ये आप यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमारा जो आया था उसका 30 हम कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो गई हमारी कैपेसिटी, हमारी हो गई 30। मतलब क्योंकि हमने कैलकुलेटर से अभी आपको मैंने दिखाया कि हमने क्या किया है, निकाला है कि भाई 36 मैंने एवरेज मान लिया, इनटू डिवाइड बाय 350 किया, इनटू 292 जो भी मेरा नंबर है वो यहाँ पे मैंने उसको कर लिया। तो मेरा उस हिसाब से मेरी ये कैपेसिटी वेलोसिटी जो जनरेट होकर आ गई वो 30 आ गई। सिमिलरली आप नेक्स्ट स्प्रिंट 9 के लिए क्या करेंगे, 36 को ही लेंगे, डिवाइडेड बाय 350 करेंगे और इनटू 314 करेंगे, तो आपकी जो है वो नेक्स्ट आपका वेलोसिटी अगले स्प्रिंट की भी आ जाएगी। तो ये जो हम इसलिए करते हैं दोस्तों कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हमारी एटलीस्ट हमारी जितने भी टीम्स हैं उसमें हम स्प्रिंट प्लानिंग करके अपने स्टेक होल्डर्स को या बिजनेस को ये बता सकें कि भाई इतने टाइम में हम ये सब इतने स्टोरी पॉइंट्स कर पाएंगे। जैसे हमने 30 निकाला है, अप्रॉक्सीमेटली 30 हम कर सकते हैं विद दिस मच कैपेसिटी। तो हमारा ये एक फ्यूचर एस्टिमेशन भी हो जाता है, जो कि पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं है बट अप्रॉक्सीमेट है कि इतना हम कर लेंगे, जिससे टीम भी उसको अचीव करने में मदद करती है। तो दोस्तों ये आप क्लियर रखिए कि रिकैप कर देता हूँ, वेलोसिटी जो है वो आपकी हर स्प्रिंट में आप कितना काम कर, कितने स्टोरी पॉइंट कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज आपकी वेलोसिटी। आपकी कैपेसिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स या टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल, जो प्रोडक्टिव आवर्स अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट। तो वो आपकी कैपेसिटी हो गई उस स्प्रिंट की। और आपको अपकमिंग स्प्रिंट्स के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, तो आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है, आपका एवरेज वेलोसिटी अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप अपना जो है कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से बार बार जाके पीछे जाके मेरे वीडियोस को, इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार फंडा क्लियर हो गया तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी टाइप से एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई जो ये आपका ग्राफ बनता है ये आपको क्लियरली दिखाता है कि भाई स्प्रिंट 1 जैसे मान लीजिए मैंने 8 ही स्टोरी पॉइंट्स लिया था, तो किधर है और हम अब नेक्स्ट कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, ये पूरा ग्राफ जो है अपने आप स्टेक होल्डर्स को बहुत हेल्प करता है आपके कमिटमेंट और कंप्लीशन को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश करूँगा कि बार बार मेरे वीडियो को जाके देखिए, और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मैं आपकी मदद कर सकूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू दोस्तों।